everyone. Today we will study about the triangles, means what are the types of triangles and how we will calculate its area and perimeter. So let's start the lecture. What is perimeter? Perimeter का मीनिंग क्या होता है? सबसे पहले तो perimeter means it is the sum of the length of the boundaries of any object. ठीक है, जैसे यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ क्या लिखा है, the perimeter is the total distance around the edge of a shape. In simple terms, it is the sum of the length of all sides of a shape. कोई एक शेप है, सपोज आप मान लो ये रहा, आपको एग्जांपल के तौर पे ये रहा एक शेप है रेक्टेंगल. आप इसकी सारी लेंथ को जोड़ लो, मीन्स ये वाले लेंथ को जोड़ो, फिर इसको जोड़ो, फिर इसको जोड़ो और इसको जोड़ो. अब ये चारों को जोड़ने के बाद आपको जो वैल्यू मिलेगा वो इस रेक्टेंगल का पेरीमीटर कहलाएगा. ओके, फॉर अ रेक्टेंगल यू नीड टू ऐड अप ऑल फोर साइड्स टू गेट द पेरीमीटर. ठीक है, सिमिलरली अगर हमारे पास कोई ट्रायंगल हो तो उसका पेरीमीटर कैसा आएगा? तो जो इसके तीनों साइड से उसको जोड़ लो, ये साइड का लेंथ प्लस ये साइड का लेंथ प्लस ये साइड का लेंथ. अब ये तीनों साइड का लेंथ जोड़ने के बाद जो भी वैल्यू आ रही है वो इस ट्रायंगल की पेरीमीटर है. ओके, फॉर अ ट्रायंगल यू नीड टू ऐड अप ऑल द थ्री साइड्स टू गेट द पेरीमीटर. चलिए, तो अब हमने समझ दिया कि पेरीमीटर क्या होता है. अब हम जानेंगे कि व्हाट इज एरिया. एरिया क्या है? So area is the amount of space inside a flat shape or surface. It tells us how much surface a shape covers. एरिया में ये दिखाता है कि कोई सरफेस पे फ्लैट इमेज, मीन्स हम 3D नहीं, हम 2D की बात कर रहे हैं. कोई फ्लैट इमेज कितना एरिया, कितना स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, कितना जगह छेक रहा है, वो दिखाता है हमें एरिया. और इसकी दूसरी डेफिनेशन ये है कि एरिया इज़ द नंबर ऑफ स्क्वायर यूनिट्स दैट फिट इनसाइड अ शेप. एक शेप के अंदर एक 1 मीटर स्क्वायर यूनिट कितने बार आ रहा है. जैसे कि यहाँ पे आप देख लो, एक मिनट. अभी जो 1 मीटर स्क्वायर है, ओके, ये इस रेक्टेंगुलर शेप में कितने बार आ रहा है? तो ये 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 बार आ रहा है. मीन्स जो इस शेप का जो एरिया होगा वो कितना होगा? 12 मीटर स्क्वायर. हमने सबको ऐड अप कर दिया. तो इसके लिए दूसरी है डेफिनेशन कि एक स्क्वायर यूनिट, जैसे कि ये है 1 मीटर स्क्वायर, ये किसी शेप के अंदर कितने बार आ रहा है. तो ये कितने बार आ रहा है? 12 टाइम्स. तो इसलिए इसका एरिया कितना हो गया? 12 मीटर स्क्वायर. ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं. पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल. रेक्टेंगल का पेरीमीटर हम कैसे निकालेंगे? सो ये रही उसकी लेंथ, देन ब्रेथ, लेंथ, देन ब्रेथ. ओके, और अभी हमने सीखा कि पेरीमीटर निकालने के लिए हमें सारी बाउंड्रीज ऐड करनी होती है. तो हम एक एक करके सारी जो उसकी बाउंड्रीज है वो ऐड अप कर देंगे. मैंने लेंथ को L से डिनोट किया है और ब्रेथ को B से डिनोट किया है. तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज लेंथ प्लस ब्रेथ प्लस लेंथ प्लस ब्रेथ. देखिए, ये लेंथ ये रहा, ये ब्रेथ ये रहा, ये लेंथ ये रहा, ये ब्रेथ ये रहा. ओके, और सबको ऐड अप कर देंगे तो क्या हो जाएगा? लेंथ भी 2 बार आया तो 2 लेंथ, ब्रेथ भी 2 बार आया तो 2 ब्रेथ. अब ये दोनों के बीच में 2 कॉमन है तो हम इस 2 को बाहर ले लेंगे, तब हो जाएगा 2 ब्रैकेट के बाहर और ये अंदर हो जाएंगे ब्रैकेट के अंदर लेंथ प्लस ब्रेथ. 2 दोनों के पास था इसीलिए हमने 2 को यहाँ पे कॉमन ले लिया. तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या बन गया हमारा? 2 इंटू L प्लस बी. L मीन्स लेंथ और B मीन्स ब्रेथ. तो अब हमने पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का जो फॉर्मूला है 2 इंटू L प्लस बी, ये कैसे बना ये अब हमने जान लिया. ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं. एरिया ऑफ रेक्टेंगल. अब रेक्टेंगल के एरिया के बारे में. सो इफ़ द लेंथ एंड ब्रेथ यूनिट इज़ इन मीटर देन द यूनिट ऑफ एरिया इज़ मीटर स्क्वायर.
जो एरिया की यूनिट होगी वो मीटर स्क्वायर में होगी, और जो पेरीमीटर की यूनिट होती है वो मीटर, सेंटीमीटर ऐसे हो सकती है, और एरिया की यूनिट मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर ऐसे होता है। ओके, मतलब जो भी यूनिट रहेगा उस पर स्क्वायर लग जाता है। नेक्स्ट, लेंथ प्लस ब्रेथ, लेंथ प्लस ब्रेथ, अगर इसे एड अप आप करोगे तो आपको पेरीमीटर मिल रहा था, बट हमको एरिया फाइंड करना है, हमको लेंथ इनटू ब्रेथ करना है। लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ, तो आपको क्या क्या मिल जाएगा, ये फिगर का एरिया। तो चलिए ठीक है, इसके साथ हम ये लेक्चर यहीं पे एंड अप करते हैं। मैं अगले जो नेक्स्ट लेक्चर लेके आने वाला हूँ वो होगा ट्रायंगल के बेस पे। एक्चुअली जो इसका फर्स्ट स्लाइड था उसमें मैंने वो गलती से ट्रायंगल ही लिखा था, तो ये ट्रायंगल का नहीं है, रेक्टेंगल का लेक्चर है। एक्चुअली ट्रायंगल का भी लेक्चर आपका रेडी हो चुका है, एक दो दिन में आपको वो भी मिल जाएगा। ठीक है, चलिए टेक केयर।